हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी लेसन 11 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सरजू भैया। तो ये एक कहानी है जो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखी गई है। आज के वीडियो में हम इस कहानी को पढ़ेंगे एंड हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरजू मैया नहीं, सरजू भैया, यह हमारे गाँव की विशेषता है। कभी कभी मर्द गंगा, यमुना या सरजू हो जाते हैं। इस बारे में औरतें ही सौभाग्यशालिनी हैं। प्रायः उनके नामों में ऐसे अनर्थ नहीं होते। हाँ तो सरजू भैया, मेरे घर से सटा हुआ जो एक घर है, एक तरफ 2 खपड़ेल मकान, एक तरफ मिट्टी की दीवार पर फूस के छप्पर, एक तरफ टट्टी के 2 झोपड़े, एक तरफ मकान नहीं, सिर्फ टट्टी खड़ा कर छोटा सा आंगन निकला हुआ है। उसी घर के सौभाग्यशाली मालिक हैं हमारे सरजू भैया। सरजू भैया के कोई छोटा भाई नहीं रहा और मैंने प्रथम संतान के रूप में ही अपनी माँ की गोद भरी। अतः हम दोनों ने परस्पर एक नाता जोड़ लिया है। वह मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका छोटा भाई। गांव के सबसे लंबे और दुबले आदमियों में सरजू भैया की गिनती हो सकती है। रंग सांवला, बगुली सी बड़ी बड़ी टांगे, चिंपांजी की तरह बड़ी बड़ी बाहें, कमर में धोती पहने, कंधे पर अंगोछा डाले जब वह खड़े होते हैं आप उनकी पसलियों की हड्डियां गिन लीजिए। नाक खड़ी, लंबी, भौहें सघन, बड़ी बड़ी आंखें कोटरों में धसी, गाल पचके, अंग अंग की सिराएं उभरी। कभी कभी मालूम होता है मानो ये नसें नहीं, उनके शरीर को किसी ने पतली डोरों से जकड़ रखा है। ऊपर की तस्वीर निसंदेह किसी भूखमरे मनहूस आदमी की मालूम होती है। किंतु क्या बात ऐसी है? सरजू भैया मेरे गांव के चंद जिंदा दिल लोगों में से एक हैं। मिलनसार, मजाकिया और हंसोड़। वह दिल खोलकर हंसते हैं। शरीर भर में जो सबसे छोटी चीज़ उन्हें मिली है वे उनके पंक्तिबद्ध छोटे छोटे दांतें। सब बेतहासा चमक पड़ते हैं। अंग अंग हिलने डुलने लगते हैं जैसे हर अंग हंस रहा हो। और सरजू भैया के पास इतनी संपत्ति है कि वह खुद या अपने परिवार के ही पेट नहीं भर सकते, आगत अतिथि की सेवा पूजा भी बड़े मज़े में कर सकते हैं। तो फिर हड्डियाँ का ढांचा क्यों? मैं जवाब में एक पुरानी कहावत पेश करूँगा, काजी जी दुबले क्यों, शहर के अंदेशे से। हाँ, सरजू भैया की यह जो हालत है वह अपने कारण नहीं, दूसरे के चलते, पराये उपकार के चलते उन्होंने ना सिर्फ अपना शरीर सुखा लिया है बल्कि अपनी संपत्ति की भी कम हानि नहीं की है। उनके पिताजी मेरे गांव के अच्छे किसानों में से थे। साफ सुंदर उनका मकान और अच्छा खासा बैठक खाना था। जहां आज सरजू भैया की राम मड़ैया है। खेतीबाड़ी तो थी ही, रुपये और गल्ले का अच्छा लेन देन था। लेकिन उनके मरते ही सरजू भैया ने लेन देन चौपट किया। बाढ़ ने खेती बर्बाद की और भूकंप ने घर का सत्यानाश किया। उनका लेन देन इतना अच्छा था कि शायद खेती को भी संभाल देता, घर भी खड़ा कर सकता था। किंतु सरजू भैया और लेन देन जिसे नग्न शब्दों में सूदखोरी कहिए चाहता है, आदमी आदमीपन खो दे। वह जोंक खटमल नहीं, चीलड़ बन जाए। काली जोंक और लाल खटमल का स्वतंत्र अस्तित्व है। हम उनका खून चूसना महसूस करते हैं। हम उनमें अपना खून प्रत्यक्ष पाते हैं और देखते हैं। लेकिन चीलड़ गंदे कपड़े में उन्हीं सा काला कुचैला रंग लिए वह चुपचाप पड़ा रहता है और हमारे खून को यूं धीरे धीरे चूसता है और तुरंत उसे अपने रंग में बदल देता है कि उसका चूसना हम जल्द अनुभव नहीं कर पाते हैं, और अनुभव करते भी हैं तो जरा सी सुगबुगी या ज़्यादा से ज़्यादा चुनी मात्र, और अनुभव करके भी उसे पकड़ पाने के लिए तो कोई खुर्दबीन चाहिए। सरजू भैया चीलड़ नहीं बन सकते थे। उनके इस लंबे शरीर में जो हृदय मिला है वह शरीर के ही परिणाम से जो भी दुखिया आया अपनी विपदा बताई उसे देवता सा दे दिया, और वसूलने के समय जब वह आंखों में आंसू लाकर गिर गया तो देवता की तरह पसीज गए। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सरजू भैया जो है लेन देन नहीं करते थे। उनसे अगर कोई दुखियारी आता था पैसा मांगने या फिर कुछ भी मांगने के लिए तो वो दे देते थे, और जब लेने का टाइम आता था तो वो अपने आंसू दिखा देते थे, जिससे सरजू भैया का दिल जो है पसीज जाता था और वो उनसे पैसा नहीं लेते थे। तो इसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। सूद कौन कहे, कुछ ही दिनों में मूलधन भी शून्य में परिणत हो गया। उल्टे अब वह खुद हाथ फेर में व्यस्त रहते हैं। बाढ़ और भूकंप ने उनके खेत और घर को बर्बाद किया जरूर, लेकिन सरजू भैया मेरा यकीन है आज की फटेहाली से बहुत कुछ बचे रहते यदि लेन देन की बाद भी वह इन दोनों की तरफ ही पूरा ध्यान दिए होते।
यह नहीं कि वह जी चुराने वाले या आलसी और बोदा गृहस्थ है, नहीं, ठीक इसके खिलाफ चतुर, फुर्तीले और कामकाजू आदमी हैं। लेकिन करें तो क्या, उन्हें दूसरे के काम से ही कहाँ फुर्सत मिलती है। गंगूबाई के घर में बच्चा बीमार है, वैद्य को बुलाने कौन जाएगा? सरजू भैया। हृदय को बाजार से कोई सौदा सुलफ लाना है, वह किसे भेजे? सरजू भैया को। खबर आई है राम पुकार के मामा जी अपने गांव में सख्त बीमार हैं, उनकी खोज खबर कौन लाए? सरजू भैया से बढ़कर दूसरा कौन धावक हो सकता है? परमेश्वर को एक रजिस्ट्री करनी है, शिनाख्त कौन करेगा? सरजू भैया। यूँ गांव भर के लोगों का बोझ अपने सिर पर लेकर सरजू भैया ने ना अपने खेत और घर को मटिया मेट किया, बल्कि इसी उम्र में अपनी कमर भी झुका ली। मतलब वो गांव भर की सेवा करते थे। गांव में किसी को भी काम पड़ता था तो सब सरजू भैया को ही याद करते थे। दिन हो या रात, चिलचिलाती दोपहरिया हो या अंधेरी अधरतिया, सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। मेरे विचार से सरजू भैया का व्यक्तित्व अनुकरणीय, अनुसरणीय ही नहीं, वंदनीय एवं पूजनीय भी है। जब जब उन्हें देखता हूँ मेरा ज्ञानी मस्तक आप से आप उनके चरणों में झुक जाता है। यानी कि जब जब उन्हें देखता हूँ तो मेरा मस्तक अपने आप उनके चरणों में झुक जाता है। लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ी चोट लगती है तब जब देखता हूँ इस नररत्न की कद्र कहाँ तक होगी। बहुत से लोग इन्हें सुधुआ समझकर ठगने की चेष्टा करते हैं। सुधुआपन से ठगे जाने की एक कहानी है। बहुत दिन हुए, मैं किसी ज़रूरत में था, कुछ रुपये के लिए परेशान था। सरजू भैया के पास कुछ रुपये थे। मेरी बेचैनी वह कैसे देखते। वह रुपये ले आए, मैंने खर्च कर दिया, लेकिन आज तक नहीं दे सका। रुपये तो आए, लेकिन एक आया धोखा खर्च लेकर। सरजू भैया मांगने का हाल क्या जाने। मैं भी समझता रहा कि उनके पास रुपये कहाँ जाते हैं। ज़रूरत होगी मांगेंगे, दे दूँगा। लेकिन अभी उस दिन जो बात उन्होंने सुनाई, मैं हक्का बक्का रह गया। इस बीच में उन्हें रुपये की ज़रूरत हुई, लेकिन संकोचवश मुझसे नहीं मांगा। एक सूदखोर महाजन के पास गए जो पहले उन्हीं से कर्ज खाता था, लेकिन तरह तरह के कारनामों से अब धन्ना सेठ बन चुका है। उसने झट उन्हें रुपये दे दिए, लेकिन जब चलने लगे कहा, आपके पास से रुपये जाएंगे कहाँ? लेकिन कोई सबूत तो चाहिए ही। क्या सबूत है? मैं तैयार हूँ। सरजू भैया रुपये बांध चुके थे, ना उन्हें खोलकर लौटाया जा सकता था और ना उसकी मांग को नामंजूर कर सकते थे। नहीं, कुछ नहीं, कागज़ पर सिर्फ निशान बना दीजिए। आपसे बजाबता हैंड नोट क्या तैयार कराया जाए? और सरजू भैया ने बमभोला की तरह कजरोटे में अंगूठा बोर कर कागज़ पर चिपका दिया। यानी कि सरजू भैया ने उस सेठ से जो रुपया लिया, तो वो सेठ जो है कुछ सबूत चाहता था कि आप ये रुपये जो ले जा रहे हैं ये कहाँ जाएंगे और आप कब लौटाएंगे। तो उसी के लिए सरजू भैया ने किसी कागज़ पर अंगूठे से निशान लगाया। अब वह कहता है, जल्द रुपये दे दो, नहीं तो मैं नालिश कर दूंगा। और नालिश कितने की करेगा, कौन ठिकाना। सरजू भैया बेचारगी में बोल रहे थे और मैं उनका मुँह आश्चर्य से देख रहा था। आपने ऐसी गलती क्यों कर दी? लेकिन इसके अलावा वह जवाब क्या देते? क्या करूं, रुपये बांध चुका था। सरजू भैया के 5 संतानें हुई, लेकिन बेटियां ही बेटियां। उनकी धर्मपत्नी लंबाई में ठीक उनके विपरीत, बहुत ही बौनी होने पर भी बहुत गुणों में उनकी ही तरह थी। हाल में ही बेटा पाने का अरमान लिए मरी हैं। कह नहीं सकता इस अरमान ने सरजू भैया को ज़्यादा चिंतित किया है या नहीं। वे बेटियों पर बहुत ही स्नेह रखते हैं और मेरे घर में जो लड़के मेरे बेटे भतीजे हैं उनका बचपन तो ज़्यादातर उन्हीं के कंधों पर कटा है। लेकिन बेटियां तो अपनी अपनी ससुराल जा बसेंगी। क्या सरजू भैया भी कोई निशानी हमारे पड़ोस को गुलजार ना कर सकेगी? यह कल्पना करते ही हमारे परिवार भर में अजीब उदासी छा जाती है। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने अपनी मौसी को कहते सुना, सरजू बबुआ की उम्र कितनी है? यही मेरे बबुआ से 4 बरस बड़े हैं, फिर वह शादी क्यों ना करे? क्या वंश डुबा देंगे? और उस दिन देखा मेरी ढीठ रानी सरजू भैया से झगड़ रही हैं। नहीं, आपको शादी करनी ही पड़ेगी। मैं शादी करूं जिसे शर्मा जी नई भौजाई से दिन रात चुहल करने का मज़ा मिले, क्यों ना? मुझे देखते ही सरजू भैया बोले और ठठाकर हंस पड़े। रानी थोड़ी सकुचाई, फिर हंस पड़ी। मैं दोनों को देखता चुपचाप मुस्कुराता रहा। राम वृक्ष बेनीपुरी की जो पत्नी थी
वो सरजू भैया से कह रही थी कि आप शादी कर लीजिए, क्योंकि सरजू भैया की जो पहली पत्नी थी वो मर चुकी थी और उनका कोई बेटा भी नहीं था, इसीलिए उन्होंने सरजू भैया को शादी करने के लिए बोला। तो ये थी सरजू भैया की कहानी। वो एक ऐसे इंसान थे जो पूरे गांव की मदद करते थे, सबकी मदद करते थे और लोग उन्हें सीधा साधा समझ के उन्हें ठगने की कोशिश भी करते थे। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे कि सघन। सघन का मतलब होता है घना। काजी यानी कि मौलवी या विचारक। खुर्दबीन यानी कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र। धावक यानी कि दौड़ने वाला। सुधवा यानी सीधा साधा। बजाबता यानी कि नियम पूर्वक। चूहल यानी कि हंसी मजाक। आई होप कहानी आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।